शुरुआत की थी इस कला उत्सव के बारे में सोचा था जब, तो सबसे पहले हम सीएम साहब से मिले और उन्होंने शायद 10 मिनट लगाए होंगे और हमारा जो एप्लीकेशन जो थी, हमारा जो खत था, उसे तुरंत साइन करके उसे आगे बढ़ा दिया। बोले हाँ ये करना है। तो हम बहुत खुश हुए। ऐसे पॉलिटिशियंस, ऐसे चीफ मिनिस्टर्स, ऐसे सरमाएदार, ऐसे लोग होने चाहिए जो कला की कदर करते हैं, और हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं कि हम सीएम हिमाचल प्रदेश ने इतना इंटरेस्ट दिखाया, इतना पॉजिटिव उनका एटीट्यूड था कि उसकी वजह से हम ये आज यहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन हम लोगों का ये बड़ा पहला एक्सपीरियंस है, और पहला एक्सपीरियंस इसलिए भी है कि राय साहब को 100 साल पहली बार हुए, और दूसरी बार जब होंगे तो हम लोग भी नहीं होंगे यहाँ। तो हमने सोचा था कि हम क्या क्या कर डालें उनकी सेंटेनरी मनाने के लिए। तो हम कुछ ज्यादा एम्बिशियस हो गए, और हमने ना सिर्फ उनकी जो 3-4 हजार पेंटिंग्स हैं उनकी तलाश करनी शुरू कर दी कि उसमें से कौन सी बेहतर होंगी और कितनी यहाँ फिट होंगी। हमको ये भी कोई आइडिया नहीं था। अच्छा, इसमें से जो भी बात अगर आप पहले सुन चुके हो तो आप मुझे बोल सकते हैं कि ये दोबारा मत सुनाइए। आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, आज़ाद हैं ये बोलने के लिए, क्योंकि हो सकता है कि ये बात आप पहले सुन चुके हो, हमला कर चुके हो, या कोई और कह चुका हो ये बात। तो उन 3-4 हजार पेंटिंग्स में से 300 सेलेक्ट करना हमारे बस का नहीं था। तो हमने आदित्य की हेल्प ली, आदित्य का सपोर्ट लिया। आदित्य ने आके वो पेंटिंग सेलेक्ट की। फिर हमें ये आइडिया नहीं था कि गेटी में उस साइज की पेंटिंग्स, बहुत बड़ी साइज नहीं है लेकिन फिर भी ठीक ठाक साइज है, उस साइज की कितनी पेंटिंग्स लग पाएंगी, क्योंकि हमें एग्जीबिशन का कोई तजुर्बा नहीं है। तो हमने कुछ 350 पेंटिंग सेलेक्ट की। अभी भी कुछ 50 पेंटिंग्स हमारे पास अंदर रखी हुई हैं, क्योंकि अब जगह नहीं है दीवार पर। और उसके साथ साथ हमें लगा कि जब हम पेंटिंग्स एग्जिबिट कर रहे हैं तो हम यहाँ के लोगों को इन्वॉल्व करें, उनके साथ के लोगों को बुलाएं, उनको शामिल करें, ताकि हम एक मेला करें, एक मेल मिलाप करें, एक मिलन समारोह करें, लोगों से मिलें, लोग नए लोगों से मिलें। तो इसलिए जो उनके जितने भी स्टूडेंट्स थे उन सबको अप्रोच किया, जो आज खुद बहुत बाइज्जत, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत रेप्यूटेड पेंटर्स, आर्टिस्ट हैं। तो उनसे रिक्वेस्ट की, तो वो भी बहुत ही, उनका भी मतलब आशीर्वाद रहा हमें कि वो लोग भी आ गए आराम से, और वो सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं। थैंक यू वेरी मच। फिर हमें लगा जब ये लोग आ रहे हैं तो इनका फायदा उठाया जाए, तो कुछ वर्कशॉप्स की जाए, कुछ बच्चों की, कुछ बड़ों की। जो बच्चों की वर्कशॉप्स की उसमें कुछ बच्चे आए भी होंगे, बड़े भी आए होंगे शायद, तो वर्कशॉप्स भी रखी हमने। लेकिन हमारी टीम जो थी वो 7 या 5 से ज्यादा नहीं बढ़ी थी। और हमें ये एहसास तब हुआ जब पहला दिन हुआ यहाँ 18 तारीख को, और पहला एक एग्जीबिशन तो शुरू हो गया, लेकिन एग्जीबिशन के साथ साथ जब हमने बच्चों के इवेंट शुरू कर दिए तब हमें एहसास हुआ कि भाई लोग कम हैं हम, क्योंकि हमें बच्चों के साथ भागना है। बच्चों को पानी चाहिए, बच्चों को पेपर चाहिए, बच्चों को पेन चाहिए, बच्चों को कलर्स चाहिए, पोस्टर कलर चाहिए, वाटर कलर चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, तो उसके लिए भी लोग चाहिए। फिर बच्चे भी 40 हैं या 50 हैं, तो एक जगह नहीं बैठ सकते, तो 3 जगह बैठेंगे। अब 3 जगह बैठने के लिए 3 जगह लोग चाहिए। ये वो लोग हैं जो यहाँ एग्जीबिशन में जिनकी ड्यूटी थी, जिनको एग्जीबिशन संभालनी थी, उसके अलावा चाहिए, और वो हमारे पास थे नहीं, क्योंकि हमने वो देखा नहीं। तो आज भी हम लोग यही बात कर रहे थे कि हमने इस आर्ट फेस्ट से सीखा है कि और ज्यादा लोग टीम में होने चाहिए थे, और ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व करना चाहिए था, क्योंकि फिर जो हमारे जो माननीय अतिथि गण आए हुए हैं, जो पापा के स्टूडेंट्स थे, उनको भी अटेंड करना था किसी को। तो हमने अपने दोस्त, जो हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं, जो हमारे मेहमान भी हैं आज के, जो आज एक प्ले शाम को 5 बजे प्ले है जामे शहादत, आप लोग आइएगा देखने, वो उस प्ले के डायरेक्टर हैं। हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई आप डायरेक्शन तो कर रहे हैं, लेकिन प्लीज इन लोगों को आप संभाल लीजिए। तो वो ये काम भी कर रहे थे। तो हम शुक्रगुजार हैं इन सब लोगों के, जिन लोगों ने ऐसे वक्त में हमारा साथ दिया जब हमने अपनी कम नासमझ से
नासमझी से हमने कुछ चीज़ें फोर्स ही नहीं की और वो उतनी अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं हो पाई जितनी अच्छे तरीके से होनी चाहिए थी। लेकिन फिर भी हमें खुशी है कि इतने लोगों का पार्टिसिपेशन जो रहा वो बहुत अच्छा रहा। अभी आज मुझसे किसी ने सवाल किया कि सेल कैसी रही, तो सेल अच्छी नहीं रही, लेकिन हमारा मकसद सेल था भी नहीं। हम इस बात से खुश हैं कि हमारे पिताजी यानी मेरे ससुर साहब H.C. राय साहब, वो आज तक लोगों को याद है, लोगों के दिलों में है और उनकी कला हमारे साथ है और उनकी कला के माध्यम से वो आगे भी हमारे साथ रहेंगे और उनको इस आर्ट फेस्ट के जरिए जो नई जनरेशन है उसको भी मौका मिला उनको जानने का, वरना शायद उनके बारे में कोई जानता नहीं। अभी मुझसे एक साहब कह रहे थे कि अच्छा वो कहाँ रहते थे, वो क्या करते थे, उनका नाम नहीं सुना आपने। तो मैंने उन्हें बताया तो उन्हें याद आया। तो कहीं कहीं बीच बीच में इस तरीके का संवाद जब होता है तो उसका फायदा यही होता है कि हम अपने पीछे जो लोग हैं उनकी तरफ देख लेते हैं और उनको जान जाते हैं, उनको पहचानने लगते हैं। तो मुझे नहीं मालूम कि सेल से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन हाँ फुटफॉल बहुत अच्छा हुआ, लोग बहुत आए देखने और लोगों ने तारीफ की उस काम की। लोगों ने इस आर्ट फेस्ट को आयोजित किया, अच्छा खराब जैसा भी किया, लेकिन कर लिया। हो सकता है आगे हम इससे और अच्छा करें और डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि आगे अब हमारे पास ये तजुर्बा होगा, ये एक्सपीरियंस होगा। स्कूल के जो बच्चे हैं वो बहुत कम नजर आ रहे हैं। उसकी वजह भी बड़ी बहुत साफ सी है कि 3 दिन की छुट्टियां हैं, दशहरा भी है, फिर आज मैच भी है। पर मैं बच्चों को बता दूं कि ये सिर्फ आप नहीं हैं, सरकार के ऊपर से लेकर नीचे तक के अधिकारी और मंत्रीगण भी इसी में बिजी हैं। आज मैच भी है, दशहरा भी है, तो कोई ना कोई समारोह कहीं ना कहीं चल रहा है। चीफ मिनिस्टर साहब शायद बाहर गए हुए हैं, वो भी किसी फंक्शन में गए हुए हैं।